Good afternoon, students. Myself Desh Sharma, your English teacher. So students, in this video today I am going to take your poem 8. The name of the poem is The Trees. This is your poem and this poem is written by Andrina Rich. ये जो poem है बेसिकली वैसे ट्रीज़ के बारे में नहीं है. यहाँ पे ट्रीज़ किसी चीज़ के सिंबल हैं, ये सिंबलाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को. अब ये सिंबलाइज किसको कर रहे हैं? द ट्रीज आर सिंबलाइजिंग वुमेन. जो एंड्रीना रिच है हमारी पोइटेस, वो एक लेडी है, सी इज ए पोइटेस. और यहाँ पे जो उन्होंने ये पोएम लिखी है ये बेसिकली वुमेन के बारे में उन्होंने लिखी है कि जो वुमेन है काफ़ी टाइम से घर के अंदर रही हैं. दे हैव बीन लिविंग इन देयर हाउस फॉर सो मैनी ईयर्स एंड नाउ दिस इज़ द हाई टाइम and now they are get ready to go outside in the world. तो यहाँ पे अगर आप ट्रीज को लेके पूरी पोएम को समझने की कोशिश करोगे तो आपको इसका जो अच्छे से मीनिंग है वो समझ में नहीं आएगा. लेकिन यहाँ पे ट्री सिंबलाइज कर रहे हैं वुमेन को. तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या पेड़ों के बिना कोई भी फॉरेस्ट हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? तो ये जो हमारी पोएम है इसके अंदर ट्रीज कहाँ हैं एंड वेयर डू दे गो? और वो जो ट्रीज हैं वेयर आर दे गोइंग? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट के अंदर वो मूव आउट कर रहे हैं. एंड वेयर आर दे गोइंग आउट? दे आर गोइंग आउट इन दिस होल वर्ल्ड. द फॉरेस्ट दैट आज एम्प्टी ऑल दीज डेज. पूरे दिनों में जो ये खाली रहा है, अब वो ये जो पेड़ हैं ये सारे बाहर जाएंगे. वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड. और यहाँ पे अब कोई भी फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, कोई भी ट्रीज नहीं रहेंगे. यानी कि जो वर्ल्ड है अब इसमें लेडीज़ घर पे नहीं रहेंगी, वो सारी बाहर जाएंगी. और अगर पेड़ पौधे जंगल में नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई भी बर्ड नहीं हो सकते. एंड देयर कैन बी नो इंसेक्ट्स. नो सन बरी इट्स फिट इन शैडो. अब बरी क्या होता है? दफनाना होता है, यानी कि कवर करना किसी चीज़ को. बरी मीन्स टू कवर. अब जो सन है वो भी अपने पैरों को शैडो में नहीं कर पाएगा, शैडो में दबा नहीं पाएगा. कि क्या होता है, जो कोई फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो जब धूप यहाँ ऊपर से आती है तो पेड़ होने के कारण वो धूप है वो नीचे तक नहीं आ पाती है. तो इसलिए कहा गया कि पेड़ जब वहाँ पे नहीं होंगे तो जो सन है वो अपने पैरों को कहाँ दबाएंगे. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. कि जो फॉरेस्ट है जो अभी तक ये खाली रहा था अब ये फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा सुबह तक. कि ये जो मेरा घर है यहाँ से भी जो सारे ट्रीज हैं दे आर गोइंग आउट एंड दे आर गोइंग आउट इन दिस वर्ल्ड. अब वो बाहर की दुनिया में जा रहे हैं. जो भी यहाँ पे ट्रीज हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. कि जो भी रूट्स हैं वो पूरी रात उन्होंने डिसंगेज करने की कोशिश की है. डिसंगेज मीन्स डिस्कनेक्ट, कि खुद को वो डिस्कनेक्ट कर रही हैं. जो उनकी रूट्स हैं कि ऐसे करके फर्श है, ये कोई पेड़ है बड़ा और ये जो इसकी छोटी छोटी रूट्स होती हैं कि ये इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है. कि कोई पेड़ बाहर जाएगा तो रूट्स भी तो उसकी बाहर निकलेंगी ना, तो वेरेंडा फ्लोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन. एक्सर्शन मीन्स जो ज़्यादा उन्होंने फोर्स वगैरह लगाया है वो. कि ज़्यादा फोर्स लगाने के कारण
जो ट्विग्स हैं, जो उनकी ब्रांचेज हैं, वो काफ़ी थक गई हैं। लॉन्ग क्रैप्ड बोल्स शफलिंग अंडर द रूफ, और जो लंबी लंबी बोल्स हैं, ब्रांचेज हैं, वो अब छत के बिल्कुल नीचे आ गई हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं, जो ट्रीज हैं, उनकी कंपेयरिंग की गई है पेशेंट के साथ, कि जैसे किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो जल्दी से वहाँ से बाहर चला जाए, क्योंकि वहाँ पे रह के उसे काफ़ी बोरियत हो जाती है। तो ऐसा ही लेडीज़ के साथ हो रहा है कि काफ़ी टाइम से वो घर पे ही हैं, और जब उन्हें बाहर निकलने का चांस मिला है तो वो ऐसे पेशेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं जो कि क्लिनिक डोर से बहुत जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते हैं। I sit inside, doors open to the veranda. The poetess says that she is writing letter and she is sitting inside. जो डोर है वो वेरेंडा की साइड ओपन है। In which I scarcely mention the departure, scarcely very hardly, कि मैं जो लेटर लिख रही हूँ उसके अंदर जो डिपार्चर है, जो हम अलग हो रहे हैं, जो क्लोजिंग टाइम है, पेड़ बाहर जा रहे हैं, उसको मैंने मेंशन नहीं किया है। The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. ने कहा है कि घर के अंदर लीव्स की स्मेल है। lichen क्या होता है? जैसे पेड़ है तो इसके बाहर से जो फंगस वगैरह होती है वो जम जाती है और उसी को lichen कहा जाता है। तो जो घर के अंदर उन चीज़ की स्मेल हुई है, वहाँ पे लीव्स की स्मेल आ रही है और वहाँ पर lichen की स्मेल आ रही है, और वो बहुत डेस्परेटली जो ट्रीज वहाँ पे है वो बाहर जाना चाहते हैं। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. तो जो पोएटेस है, शी इज सेइंग दैट माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स जो लो वॉइसेस होती हैं वो, कि धीरे धीरे जो आवाज़ें आ रही हैं उनसे जो मेरा माइंड है वो फुल हो चुका है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कि जो आगे आने वाला टुमारो है क्या वो साइलेंट होगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, देन द पोएट सेज लिसन, कि सुनो जो ग्लास है वो टूट रहे हैं, कि ऐसे करके जो हमारी विंडो पेन है और यहाँ से जो पेड़ है ये बाहर निकल रहे हैं, उसके कारण जो शीशा है यहाँ का ये क्रैक हो रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। स्टम्बल क्या होता है? ठोकर खा के गिरना होता है, यानी कि जो पेड़ है वो बिल्कुल बाहर की ओर जा रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में वो बाहर जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट दैम, और जो हवाएं हैं वो उनसे मिलने के लिए बह रही हैं, भाग रही हैं वो। द मून इज ब्रोकन इनटू अ लाइक अ मिरर, और जो मून है वो मिरर की तरह ब्रेक हो चुका है। अब कैसे? मान लिया देखो ये मून है और यहाँ पे ये कोई पेड़ है, कि जब हम दूर से देखते हैं तो ये पेड़ है, ये इसकी टहनियाँ हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये पेड़ आगे है और उसके पीछे क्या है? हमारा मून है, और वो एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि वो मून को कई हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो वही बात डिस्क्राइब की गई है कि जो मून है वो ब्रोकन मिरर के जैसा अपीयर हो रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो सबसे लंबा ओक ट्री है जिसको हम बलूत का पेड़ भी कहते हैं, वो मून के आगे है और उसने मून को पीसेस के अंदर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये पोएम है। यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो सिंबलाइज करते हैं वुमेन को, कि जो वुमेन है वो इतने टाइम से घर के अंदर रही हैं और अब वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो अब वो बाहर निकलेंगी, खुद को जानेंगी, पहचानेंगी, जो भी पुरानी परंपराएं वगैरह हैं वो उनको तोड़ देंगी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस, तो इसके अंदर किन किन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिंबोलिज्म है।
ठीक है, सिंबोलिज्म है। फिर यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन व्हेन ए नॉन लिविंग और नॉन ह्यूमन थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ ह्यूमन और लिविंग थिंग। अब यहाँ पे जो ट्रीज उनको बताया गया कि वो मूव कर रहे हैं, है ना, जो ग्लासेस है उनको ब्रेक कर रहे हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। फिर जो हमारा होता है इंजैबमेंट, इंजैबमेंट व्हेन देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क बिटवीन लाइंस। अब देखो यहाँ पे भी कोई निशान नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा है हमारा, इंजैबमेंट। ये हमारी पोएटिक डिवाइसेस हैं। फिर यहाँ पे क्या है, इमेजरी, है ना, इमेजरी हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे पेड़ बाहर आ रहे हैं, कैसे जो विंडो वगैरह है वो ब्रेक हो रही हैं, कैसे स्मेल वहाँ पे आ रही है, एंड वी कैन इमेजिन ऑल दिस थिंग्स एंड यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाइड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, जहाँ पे जो रिपीटेड साउंड होती है वो। अब हमारी रिपीटेड साउंड कहाँ है, लॉन्ग लेटर्स दिस, यहाँ पे जो एल साउंड है वो रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। So these are the literary devices in your poem. That's all students. Thank you.